हेलो एवरीवन। आज हम भारत के भूगोल सब्जेक्ट से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 60 से अधिक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट करके आंसर बताते जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? ठीक है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। तो कौन सा मिट्टी है जी जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो आंसर ए, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टियां। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बताइए जी, किस प्रकार का मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आंसर है ए, जलोढ़। अगला है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ए, खादर। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित है? आंसर है, कमेंट करके बताते जाइए। ठीक है, 2 बार हो चुका क्वेश्चन। अगला है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी के निर्माण के लिए बेसाल्टी सेल उत्तरदायी है? ठीक है, बेसाल्टी सेल उत्तरदायी है। तो किस मिट्टी के लिए जी? आंसर है ए, काली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में भूमि के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ए, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के लावा क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। बी, लाल मिट्टी ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में पाई जाती है। सी, लेटेराइट मिट्टी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। असत्य है। ठीक है, डी, काप मिट्टी उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। सत्य है। तो इसका आंसर सी आएगा जी। ठीक है, देखिए कौन सा कथन असत्य है कहा है, तो आंसर सी आएगा। लेटेराइट मिट्टी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? आंसर है डी, 8। अगला है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? आंसर है बी, विदरी फिसर ज्वालामुखी चट्टान। ठीक है, ज्वालामुखी चट्टान। तो काली कपास मृदा की रचना कहाँ से होती है जी? ज्वालामुखी चट्टान से। ठीक है, विदरी फिसर। काली मिट्टी सर्वाधिक रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? आंसर है बी, चावल। और सरसों, गेहूं, जौ क्या है जी? रबी फसल है। ठीक है, रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? ठीक है, देखिए कपास, मक्का, मूंगफली खरीफ फसल है, लेकिन सरसों खरीफ फसल नहीं है। तो आंसर डी, सरसों क्या है? रबी फसल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत की जायद फसल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? आंसर डी, तरबूज को। देखिए, भारत की जायद फसल के रूप में तरबूज को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, और खीरा, ककड़ी जितना भी गर्मी में आता है, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, ठीक है, ये सब क्या है? जायद फसल है।
अगला है निम्न फसलों में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है? तो वाणिज्यिक फसल कौन सा है बताइए? आंसर सी, कपास। अगला है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। आप कमेंट करके बताइए जी, अभी बताई हूं ना कुछ टाइम पहले, किस मिट्टी से कपास की खेती करते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो बताइए जी किससे है श्वेत क्रांति का संबंध? सभी जानते हैं दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है, आंसर बी है। अगला, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर वी कुरियन, आंसर ए आएगा। अगला है कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है? ठीक है, आंसर है डी, महात्मा गांधी। अगला है तरबूज और खरबूजा किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, कमेंट करके बताइए जी, मैं अभी बताई हूं ना, ठीक है, कमेंट आना चाहिए जी। देखिए मौसम वो है सुहाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोना है, ठीक है, पढ़िए, कमेंट करके बताते जाइए। अगला, मक्का किस प्रकार की फसल है? तो मक्का किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है, ठीक है, आंसर बी आएगा। अगला प्रश्न, रबी और खरीफ के फसल के बीच के अल्प मौसम फसल का नाम क्या है? ठीक है, तो अल्प मौसम फसल क्या है? जैद, ठीक है, खरीफ और रबी फसल के बीच, ठीक है, जैद फसल, ठीक। अगला है इसे जायद भी कहते हैं, ठीक है, इसे जायद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला कपास, दूसरा मूंगफली, तीसरा मक्का, चौथा सरसों। तो इनमें खरीफ फसलें कौन सी है? ठीक है, खरीफ फसल कौन कौन सी है जी? मक्का, कपास, मक्का, मूंगफली, ठीक है, और सरसों क्या है? रबी की फसल है, तो इसीलिए आंसर बी होगा 1, 2 और 3। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र वाला फसल है, ठीक है, तो कौन सा है? सब जानते हैं, आंसर है सी, धान। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ, आंसर बी, 1965 से 70 के बीच। और 1966 और 67 के बीच क्या हुआ जी? हरित क्रांति चला, ठीक है, 1966 और 67 के बीच हरित क्रांति चला। अगला है भारत में कहवा यानी कॉफी उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो आंसर है डी, कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफी जो है 90% होता है, ठीक है, 90%। देश का 90% होता है, ठीक है, कर्नाटक में। अगला है भारत में वर्षा किन पवनों से होती है? आंसर है बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन, लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? आंसर है सी, स्थानीय पवन। अगला, भारत में कौन सी जगह पर सबसे कम औसत वर्षा होती है? तो भारत के कौन सी जगह पर सबसे कम औसत वर्षा होती है? बताइए जी, आंसर डी, जैसलमेर, राजस्थान। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? आंसर है डी, राजस्थान के
मरुस्थलीय क्षेत्रों में। देखिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है जी? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, कहाँ? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी किस राज्य में अवस्थित है? चेरापूंजी कहाँ है? आंसर है सी, मेघालय में। मेघालय में खासी पहाड़ी के नीचे। ठीक है, चेरापूंजी जो है मेघालय में खासी पहाड़ी के नीचे है। ठीक है, चेरापूंजी। अगला प्रश्न, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई अरबी भाषा से। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु से होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो कौन सा कारक है जी? आंसर है सी, पश्चिमी विक्षोभ। निम्नांकित में से किसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं? आंसर है बी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर है सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कहाँ है जी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आंसर है डी, उत्तराखंड में। ठीक है, अगला, किस राज्य में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आंसर है ए, कर्नाटक। नागरहोल कहाँ है जी? कर्नाटक में। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? आंसर है ए, मिजोरम। अगला प्रश्न, कांजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर है सी, असम। बेहद ही आईएमपी है जी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो याद रखिएगा कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, अगला प्रश्न, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आंसर है ए, असम में। ठीक है, मानस टाइगर रिजर्व भी असम में है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आंसर है सी, नागपुर। ठीक है, नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिए और कमेंट करते जाइए, अगर आंसर पता है तो सोना मत भाई। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? आंसर है बी, 1973 में। अगला प्रश्न है, सुमेल कीजिए। ठीक है, चलिए सुमेल करते हैं। सागौन का क्या आएगा जी? सागौन का हिमालय की तराई। ठीक है, देवदार का क्या आएगा जी? हिमालय के उच्च। और सुंदरी का सुंदरवन। सिनकोना का आंसर ए आएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है? किस राज्य में सबसे ज्यादा वन का क्षेत्र है? तो आंसर है डी, मध्य प्रदेश। प्रशासनिक आधार पर भारत में वन को मुख्य कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? आंसर है सी, 3 वर्गों में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है जी?
तो आंसर है बी, असम में। देखिए 3-3 ठो जगह असम में आ गया। ठीक है, असम 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 तो याद रखिए आप लोग, तेल क्षेत्र असम। अगला है, भारत में कच्चे तेल की सबसे पहले खोज की गई। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है ना, भारत में कच्चे तेल की सबसे पहले खोज की गई ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? आंसर है डी, मुंबई हाई। ठीक है, क्या है? मुंबई हाई। अगला प्रश्न है, सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित अभिलक्षणों से करें। देखिए, मैग्नेटाइट का क्या आएगा? लौह की मात्रा 55% से 72%, रंग काला। ठीक है, और हेमेटाइट का लौह की मात्रा 50% से 70% तक, रंग लालपन। ठीक है, लिमोटाइट का क्या आएगा जी? लौह की मात्रा अधिकतम 50%, रंग भूरा। ठीक है, और सीडेराइट का लौह की मात्रा 45% से कम, रंग भूरा। आंसर बी, मिलान कीजिए। अगला है, बॉम्बे हाई किसके बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है बी, खनिज क्षेत्र, खनिज तेल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर है डी, बॉम्बे हाई। अगला प्रश्न है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है डी, तांबा। पीएससी प्री में पूछा गया था। ठीक है, खेतड़ी तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? आंसर है सी, झारखंड। अगला है, लिग्नाइट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है बी, नवेली। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का उत्पादन प्रारंभ हुआ? आंसर है सी, 1974 में। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? आंसर है ए, मकराना। अगला प्रश्न है, तलचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ठीक है जी, कहाँ है? आंसर है डी, डिगबोई, असम। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है ए, पेट्रोल के भंडार के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहां हीरे की एक सक्रिय खान स्थित है? आंसर है डी, मध्य प्रदेश। अगला है, कुद्रेमुख लौह अयस्क भंडार खालिस्तान में स्थित है। तो आंसर है ए, कर्नाटक। एंथ्रेसाइट क्या है? आंसर है बी, उच्च कोटि का कठोर कोयला। अगला है, मोन मोनाजाइट्स रेत में खालिस्तान लवण होते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा जी सी, थोरियम लवण होते हैं। ठीक है, मोनाजाइट रेत में थोरियम लवण होते हैं। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला प्राप्त होता है? आंसर है ए, जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है? ठीक है, आंसर है ए, कोयला। अगला है, अधात्विक खनिज है।
आंसर है ए संगमरमर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम तेल शोधनशाला कहाँ है? आंसर है सी डिगबोई। असम में। ठीक है, डिगबोई कहाँ है? असम में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? आंसर है सी राउरकेला। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो आंसर है डी सोवियत रूस। अगला प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? आंसर है सी जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज नहीं है? ठीक है, कोर इंडस्ट्रीज नहीं है कहा है? आंसर है डी चीनी उद्योग।